पर बहुत ध्यान देते हैं और वो अपने काम में इतने पारंगत होते हैं कि मालिक अपने कर्मचारी को अच्छे काम के लिए उन्हें तोहफे भी देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीरनगर में। और अब बात उस भड़काऊ बयान की जिससे यूपी की राजनीति में भूकंप आ गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता और यूपी के AIMIM अध्यक्ष शौकत अली ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीधे हिंदू धर्म और उसमें आस्था रखने वाले कांवड़ियों को निशाने पर लेते हुए विवादित बयान दिया। शौकत अली का यह बयान सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने के मुद्दे पर सामने आया, जिसमें उन्होंने राज्य से लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, जिस पर जुबानी जंग तेज हो गई। कांवड़िए बेचारे माशाअल्लाह चिलम भी मारते हैं, लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है। और हम नमाज पढ़ लिए, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया। सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं हुआ करती, और सड़कें जिस काम के लिए बनी है कांवड़िया उसी काम को करते हैं। सियासी पारी, विवादित बयान जारी, चुनावी लड़ाई मसब पर आई, नमाज बहाना, कांवड़ियों पर निशाना। यूपी उपचुनाव की सियासी जंग में धर्म के आधार पर हो रही राजनीति में एक और विवादित बयान से बवाल मच गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मुरादाबाद में एक जनसभा के दौरान सीधे हिंदू धर्म और उसमें आस्था रखने वाले हिंदुओं को टारगेट किया। जनसभा को संबोधित करते हुए शौकत अली ने जो विवादित बयान दिया, उसमें सड़क पर नमाज पढ़ने के मुद्दे पर कांवड़ियों को घेरते हुए आरोप लगाया कि कांवड़िए सड़क पर शराब और चिलम के नशे में हुड़दंग करते हैं, लेकिन कार्रवाई की जगह उन पर फूल बरसाए जाते हैं। कांवड़िए बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं, लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता है। शौकत अली यही नहीं रुके, मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने के मामले में दर्द की ऐसी टीस उनके अंदर से निकल रही थी कि उन्होंने CM योगी के साथ PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। और हम नमाज पढ़ लिए, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया। अरे मेरे भाई, ये सड़कें जो बनी है ये योगी आदित्यनाथ जी या नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह के पर्सनल खजाने से नहीं बनी है। ये हिंदुस्तान जितना अमित शाह नरेंद्र मोदी का है, ये हिंदुस्तान उतना ही बैरिस्टर ओवैसी, शौकत अली और हाफिज वारिस का भी। हिंदू धर्म पर अटैक हुआ तो बीजेपी ने भी शौकत को उनके बयान पर घेर लिया। केवल बयान इसलिए देते हैं कि आप चलाते हो, उनका कोई काम नहीं है। सामाजिक जीवन में हम सबको प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर नंबर 1 पर लाने के लिए काम करना है। AIMIM के इस भड़काऊ बयान की निंदा ना कांग्रेस करती है और ना समाजवादी पार्टी करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि कैसे समाज में ध्रुवीकरण हो सके, मजहबी गोलबंदी हो सके और हिंदुओं को बार बार अपमानित किया जा सके। कांवड़ यात्रियों पर जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की है, इस अभद्र टिप्पणी पर सपा और कांग्रेस मौन क्यों है? सड़क पर नमाज पढ़ने के मुद्दे पर कांवड़ियों को निशाने पर लिया गया तो इस पर संत समाज ने भी गहरी नाराजगी जताई। सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं हुआ करती, और सड़कें जिस काम के लिए बनी है कांवड़िया उसी काम को करते हैं, अर्थात उस पर चलते हैं। और चलने में जब उनके पैरों में छाले पड़ते हैं तो श्रद्धालु भक्तजन और जिनके कारण, उन कांवड़ियों के कारण जो सत्ता में आए हैं, वो उन पर फूल बरसाते हैं। चुनावी सभा में दिए गए शौकत अली के इस विवादित बयान पर संत समाज ने ये सवाल भी खड़े किए कि नमाज सड़क पर क्यों पढ़ी जाए? सड़क आवाजाही के लिए है या नमाज पढ़ने के लिए? और सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका गया तो हिंदू धर्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है? मुरादाबाद से आकाश शर्मा, लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ, दिल्ली से राहुल मिश्रा, जी मीडिया। संभल में जामा